हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, इसके पिछले प्रश्नों को जो हमने 7 तक पढ़ाया है, प्रश्न 7 तक। अब हम 8वें प्रश्न से आज का ये क्लास शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है बच्चों। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, उत्तर है, अरुचिकर और कड़वी ककरी। गोपियाँ योग साधना को एक अरुचिकर और एक अनावश्यक चीज़ मानती हैं। वे इसे कड़वी ककरी और बीमारी के समान बताती हैं, जिसे उन्होंने कभी न देखा है न सुना है। 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर है, प्रजा की रक्षा। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपने प्रजा के हर तरह से रक्षा करे और उन्हें सताए नहीं। अगला प्रश्न है बच्चों, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। इसका उत्तर है बच्चों, राजनीति का ज्ञान और छल प्रपंच। गोपियों को लगा कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं और उनमें छल और कपट आ गया है। उन्होंने स्वयं न आकर उद्धव को भेजकर उनके प्रेम के साथ छल किया है, इसीलिए वे अपना मन वापस लेने की बात कह रही हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं क्या है। इसका उत्तर है बच्चों, तर्क पूर्णता, व्यंग्यात्मकता और दृढ़ता। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तर्क पूर्णता, पहला है तर्क पूर्णता। उन्होंने अपने प्रेम के पक्ष में सटीक और तार्किक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। दूसरा है व्यंग्यात्मकता। उन्होंने उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर तीखा व्यंग किया है। अगला है दृढ़ता। वे अपने प्रेम मार्ग पर दृढ़ रही और उद्धव के ज्ञान को अस्वीकार कर दिया है उन्होंने। अगला है संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है बच्चों, निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया गया है और प्रेम की प्रधानता दिखाई गई है। सूरदास के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, इसमें निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है। इसमें विरह के भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अगला है, इसमें शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। इसका उत्तर है, प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। गोपियों की ओर से एक और तर्क यह हो सकता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए योग साधना और कठिन मार्ग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सरल और सीधा मार्ग है। अगला प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी है। इसका प्रश्न है, सच्चे प्रेम की शक्ति। गोपियों के पास अपने सच्चे और अनन्य प्रेम की शक्ति थी। इसी प्रेम की शक्ति के कारण ही वे ज्ञानी उद्धव के सामने भी अपने तर्कों को दृढ़ता और वाक चातुर्य के साथ प्रस्तुत कर सकें। अगला है बच्चों,
गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ी आए? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। इसका प्रश्न है बच्चों, छल कपट और वादे तोड़ना। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कृष्ण ने मथुरा जाकर उनसे मिलने का जो वादा किया था वो तोड़ दिया है और योग संदेश के बहाने छल किया है। समकालीन राजनीति में भी अक्सर नेता वादे तोड़ते और छल कपट का सहारा लेते हैं, जिससे यह कथन आज भी प्रासंगिक कहलाता है जिससे यह कथन आज भी प्रासंगिक लगता है। तो बच्चों, आज हम अपनी वाणी को इन्हीं प्रश्नों के साथ विराम देते हैं। आगे पदों के साथ, प्रश्नों के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।